हाँ, ये चीज़ सुनी बहुत मैंने कि आई एम नॉट सीन राइट नाउ द सीन। बट सीन मतलब क्या होता है? पीआर, इतने-इतने पेजेज़ हैं, इनको इतना-इतना 20-20 हज़ार ये सीन है। इस सीन की क्या वैल्यू है? कोई काम आएगा और लोग देखेंगे और वो सराहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है दी डिप्लोमेट की एक्ट्रेस सादिया खतीब। सादिया, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर हो आप। कहा जाता है कि कश्मीरी जो एक फ्लेवर है वो तो मतलब बहुत ही स्किन की बात हो या हेयर्स की बात हो, एक निखर कर आता है। आपसे अगर बात की जाए, कश्मीर से शुरू करते हैं, कैसा रहा आपका वहाँ का? मेरा बचपना ही जम्मू कश्मीर से गुजरा है। मैं बेसिकली भदरवा से हूँ। भदरवा जम्मू से कुछ किलोमीटर दूर है। मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग जम्मू में हुई है। अ, मेरे आधे रिलेटिव श्रीनगर में हैं, आधे भदरवा में हैं। मैं खुद जम्मू में पली बड़ी हूँ। तो इट्स लाइक पूरा जम्मू कश्मीर मेरी रग रग में बसता है। बट पिछले कुछ 8 साल से मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ। कश्मीर इज़ होम एंड देयर इज़ नथिंग लाइक होम। आई एम श्योर बहुत सारी बातें होगी कश्मीर की जो आप मिस करती होगी, पर एक ऐसी खास बात जो आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? Winters and food. I die for Kashmiri food. Yeah. चलिए बात करते हैं फिल्म के। सबसे पहले ये बताइए कि फिल्म मिली कैसे आपको? Audition से. I was going through. I went through this audition process. Sir, Shivam sir, उनको audition पसंद आया. They came to me with the script. That's how I got it. Very simple, subtle way. और फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब पता चला कि जॉन अब्राहम के ऑपोजिट है? I was thrilled. I was really thrilled because वो स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी कहानी वो भी अपने इतने फेवरेट एक्टर के साथ मुझे करने का मौका मिलेगा. So I was absolutely thrilled and grateful, and when that moment it came, I was like, I have to just give my all to it. तो बहुत ही अभी याद आ रहा है मुझे, तो बहुत ही अच्छा ग्रैटिट्यूड से बड़ा हाल था. व्हेन यू से योर फेवरेट एक्टर जॉन, कौन सी फिल्में उनकी फेवरेट थी या किस तरह की जर्नी आपकी रही है जॉन के साथ ऑन स्क्रीन? So it's more like Dhoom, Kabir from Dhoom, Garam Masala. I've been a huge fan of his, that genre. It's my personal favorite. And now in seeing him as an actor playing this JP, I couldn't see John. It was only JP Singh. He was completely different from how he is as in real life as a person. He was absolutely like the real JP. So I got to know the actor in John Abraham, which was amazing. There was nothing like it. तो शूटिंग के दौरान कोई ऐसा ही किस्सा या ऐसा कोई वाकया जो अब तो खत्म हो गया, तो फिल्म रिलीज के करीब है, लेकिन आज भी आपको वो हमेशा याद रहेगा, या कोई स्पेशल मोमेंट? मुझे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो याद रहेंगे. एक्चुअली मुझे पूरी फिल्म कभी नहीं भूलेगी. ये पूरी जर्नी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी. एक एक्टर के लिए बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग जर्नी थी. एक एक जर्नी है कि मेरा पेट ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था. अमृतसर में हम लोग शूट कर रहे थे और मैंने किसी ढाबे से खाना मंगवा लिया था. तो फिर अगले दिन सबको पता चल गया था इसने ख़राब खाना खाया है. तो उस वो चीज़ याद है मुझे, बहुत फ़नी थी मेरे लिए. अभी मैं उसे प्रॉपर्ली रिसाइट नहीं कर पा रही हूँ, बट या एक तरफ सेट पे जॉन अब्राहम जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है अपनी डाइट और अपने फिटनेस को लेकर, एक तरफ आप अपना किस्सा बता रहे हो, ये तालमेल कैसा बैठ रहा था सेट पर ये ऑफ वैसा ही स्क्रीन? जैसा उज़्मा जेपी का था. इट वाज मोर लाइक वो कभी देखते थे ऐसे, अच्छा व्हाट यू ईटिंग, बट वो ही इज़ वेरी चिल, ही इज़ वेरी फन, ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी वेरी चिल पर्सन टू बी अराउंड. तो ऐसा था नहीं, बट हाँ उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि जो खा रही हो तुम इसमें इतनी कैलोरीज हैं. उस टाइम पे सोचा नहीं मैंने एक्चुअली इतना, बिकॉज आई वाज जस्ट हॉपिंग फूड लाइक ऑफ left, कोर्स इट्स right, and अमृतसर। center. No, just not Amritsar. I'm generally a very big time foodie. I can't control on food. Yeah, yeah. I'm a big time foodie. It's hard for me to uh, say no to food. I've never said no to food in my entire life. And with the person who's so disciplined about food was a, I wish he also eats. I want people around me to eat as much as I'm eating. अच्छा, अगर फिटनेस की बात की जाए, जैसे आपने कहा एक तरफ आप बहुत फूडी हो और एक तरफ फिट भी हो, तो कैसे मेंटेन रखती हो, कैसे बैलेंस करती जेनेटिकली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैं बीच में थोड़ी मोटी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, ट्रेनर हायर किया, और वो बेचारा ट्रेनर रोज़ मुझे फ़ोन करके बुला रहा था कि आ जाओ बहन, तुम्हारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है. 2 महीने मैंने ये चीज़ की. फिटनेस के मामले पे मैं बेसिक चीज़ों का ख्याल रखती हूँ. मैं चीनी नहीं खाती. नमक में रॉक सॉल्ट ट्राई करती हूँ. घर पे तेल कम हो, बट मैं अपने आप के साथ जुल्म नहीं करती. मैं खाती हूँ, मुझे जहाँ बाहर का मिले, कोई बुलाए कहीं, मैं आई ईट एवरीथिंग. एक चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं करती आ रही हूँ बचपन से, मे बी दैट कुड बी द रीज़न ऑफ माई नॉट पुटिंग ऑन दैट मच वेट, इज़ मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ. मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती कभी नहीं. बचपन से स्कूल में नहीं किया, कॉलेज में नहीं किया, अभी बड़े होकर भी अवॉइड ही करती हूँ. एंड टुडे तो आई एम फास्टिंग.
रोज़ा चल रहा है, सो या कुड बी दैट ऑल्सो। अगर आपको मैं फिट दिखाई दे रही हूँ। सर एक किरदार की अगर बात की जाए, कितना वक्त लगा इस किरदार में ढलने के लिए, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी काफ़ी बबली है और आपको इस तरह की फिल्म में भी देखना पसंद है एज एन ऑडियंस, बट ये किरदार उतना ही ऑपोजिट है। मेरी किरदार एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग था। ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित था। ये एक लड़की के बारे में था जिसके साथ जिसके ऊपर कुछ बीता था, जो कि आप फिल्म में देखेंगे। मेरे लिए ये एक ह्यूमन इमोशन ही होता है। आज मुझे आप कोई अपनी कहानी सुनाएंगे, मैं उतना ही फील करूँगी जितना अगर मुझ पे बीती होगी। तो जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, जब हमारे जो डायरेक्टर हैं शिवम सर, उन्होंने मुझे समझाया जो वो इस किरदार को जिस नज़रिए से देखते थे, तो विद द हेल्प ऑफ माई को एक्टर जॉन सर, विद द हेल्प ऑफ माई डायरेक्टर, इट ऑल गॉट टुगेदर और हमने ये कर लिया। अब ये आप पे है, ऑडियंस पे है कि वो कितना प्यार दें, एंड आई होप दें। तो कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जब आप घर लौटी तो ये किरदार का वो मोमेंट अभी भी जिस अंदर था और वक्त लगा उससे बाहर आने में? जब फिल्म का लास्ट सीक्वेंस था, हमने बुनेर में सीक्वेंस शूट किया था, मुझे आज भी याद है। जब मैं घर गई तो, क्योंकि वो लास्ट सीक्वेंस द रियल ट्रेजेडी जो उस्मा के साथ हुई थी, ऐसा मैंने फिल्म इंटरव्यूज़ में एक्टर्स को बोलते हुए सुना है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैं ऐसी एक्टर हूँ भी नहीं, मैं ऑन ऑफ कर जाती हूँ, मेरे लिए इतना स्विच नहीं। बट आप इंसान हैं इवेंचुअली, आपको नहीं पता है आप बैक ऑफ माइंड क्या कैरी कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं शूट करके घर कश्मीर वापस गई थी तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, बिकॉज वो इतना इंटेंस था और हम में से लाहौल स्पीति के पहाड़ों में शूट कर रहे थे, इतना वेदर वगैरह बहुत ही एक्सट्रीम था। तो इंटेंसिटी भी इतनी थी और इतना महीने के लिए आप उस एक्सट्रीम रोना धोना और उस तशद्दुद से गुजर रहे होते हैं। तो जब तक मैं घर गई तब तक मैं काफ़ी बीमार हो चुकी थी। तो मुझे ये नहीं पता कि इमोशनली आई कैरीड, बट फिजिकली आई डिड कैरी इट होम। इट वाज प्रीटी बैड। इस किरदार का ऐसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट जो काफ़ी सिमिलर हो सादिया से? आई एम रिबेल, आई डोंट गिव अप। अगर खुदा न खास्ता मैं भी किसी ऐसी सिचुएशन में होती, इन्होंने तो चलो फिर भी ये तो वहाँ से भागी, मैं कत्ल करके निकल गई होती। आई वुड हैव किल्ड। आई मीन मैं शी इज़ वेरी करेजियस। आई थिंक आई एम ऑल्सो। आई एम ऑल्सो नॉट समबडी हु गिव्स अप ऑन द सिचुएशन। आई फाइट टिल द लास्ट। कोई किस्सा ऐसा याद हो जो बचपन में जहाँ पे लगा कि रिबेल करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी और आज जब पीछे मुड़ के देखती हो तो काफ़ी संतुष्ट हो अपने उस फैसले से? मेरी लाइफ में एक ऐसा किस्सा नहीं है, मेरी पूरी लाइफ ऐसे किस्सों से भरी है। एक तो नहीं है जो मैं आपसे कहा सुना पाऊंगी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं इतनी अच्छी बात। एक ऐसा किस्सा जो रिबेल का था। मैं बहुत छोटी थी, ये रिबेल का किस्सा नहीं है, ये मेरे बारे में मेरी मम्मा ने मुझे कुछ दिनों पहले बताया। हम बदरवा में रहते थे और मामा ने बताया कि मैं एक टॉडलर थी। मैं 8वें 5वें छठ कितना, मम्मा ने क्या बोला था, कौन से महीने में, कुछ 8वें महीने में ही मैंने वो क्रॉल नहीं किया है, मैंने सीधा खड़ी हुई हूँ एट अ वेरी अर्ली इन माई मंथ्स, नॉट इवन इन ईयर। तो मम्मा ने बताया कि एक बार मैं सीढ़ियों पे थी ऊपर और मम्मा नीचे कुछ काम कर रही थी, सेकंड फ्लोर पे थी और फर्स्ट फ्लोर पे थी और मैं बैठी थी इन माई डाइपर्स, इतनी छोटी थी मैं। और मम्मा ने इशारा किया कि खुद आओ नीचे। तो मैंने बोला नहीं, आप आओ ऊपर और आप मुझे नीचे लाओ। तो मम्मा ने कहा कि, मैंने कहा ये बहुत ज़िद्दी हो गई है, इतनी छोटी सी है, इसको मैं छोड़ देती हूँ, आ जाएगी खुद ही नीचे, खाना खाने के लिए किसी चीज़ के लिए बुलाया होगा। मम्मा कहती हैं सुबह 12 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं नीचे नहीं उतरी और वहीं बैठी रही कोने में, जब तक मम्मा खुद नहीं आई और मुझे उठा के वापस नहीं लाया। तो मैं बोला मम्मा हाँ, तो ज़िद्दी थी। ये तो बहुत एक इंसिडेंट है बचपन का। दैट टेल्स अ लॉट अबाउट माय पर्सनालिटी, करंट आल्सो। अच्छा, हमेशा से एक्ट्रेस बनना ही था या इस फील्ड में कैसे आई? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का हर इंसान मन ही मन में या तो एक्टर या तो क्रिकेटर बनना चाहता है। हर इंसान की कहीं ना कहीं किसी कोने में ख्वाब है कि हम हीरो हीरोइन या क्रिकेटर बन जाएं। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ ये सपना बहुत फार फेच्ड था। इट्स नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टुडे। इट वाज ऑल डेस्टिनी, या इट वाज ऑल डेस्टिनी, इट जस्ट हैपेंड। It was not anything that I planned. My first film, directors saw my test. I was sitting in Jammu, Badarwa. I never came to Bombay, never gave an audition. They came, they took a flight. The casting director, my co-actor, all the way from Bombay came to Jammu, did my test in person, literally in a hotel in Jammu, and then shot that test and sent it to the director. Director called my dad. It's a story journey which I've narrated like 1 million times, so that's this. But it was complete case of destiny. When God wills it for you, it happens to you, yeah.
अच्छा, अगर सादिया अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो कौन सा फील्ड चुनती? यही नहीं मालूम मुझे। सादिया अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो सादिया एक एंटरप्रेन्योर होती। हाँ, 100%। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट मैं इंजीनियरिंग तो कभी इंजीनियर तो नहीं होती फॉर श्योर, ये मैं कभी नहीं होती। मगर एक्टर नहीं होती तो हाँ, बिजनेस ही कर रही होती। बहुत सारे आइडियाज थे मेरे पास बचपन से। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन जब आपने उनसे कहा कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहोगी, जब पहली फिल्म मिली आप? सो जब मुझे पहली फिल्म मिली, आई टोल्ड यू ना, मेरा उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं था। मेरे जो पहले डायरेक्टर है विदु सर, उन्होंने पापा को कॉल किया था। अच्छा। पहला रिएक्शन तो पापा का यही था, अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बट फिर मेरे भाई ने उनसे कहा जो इसके साथ हुआ है वो नॉर्मल नहीं है, शी has gotten a huge opportunity, we should just send her. And that's how my mom came. They were very supportive. Yeah, my parents are like my managers, they know where I am right now, what I'm doing, my full time management. My dad talks to me like a mentor. They are just full time with me. It's full time supportive. Like, I'm too blessed to have parents like mine. Like, alhamdulillah, I can't be more grateful. Whenever I think of this, it's a rare case. Yeah. सर कोई पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि पिछले 5 सालों में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपने नहीं किया है, या फिर किस तरह से? मैं सच बता रही हूँ, इसकी ना 2 वजहें हैं। एक है कि मेरी पहली फिल्म लॉकडाउन में आई, 2020 में शिकारा आई, और 2022 में रक्षाबंधन आई, और 22 में रक्षाबंधन के 2 महीने बाद मैं डिप्लोमेट शूट कर रही थी, जिसको टाइम लगा। जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे वो ऑलरेडी मेरे लिए इतने बड़े थे, इतने अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ इतनी अच्छी कहानियाँ थी, कि जब कुछ ऐसा आ रहा था मेरे पास जो कि मीडियोकर, जो कि चलता है, वो उसके लिए मेरा कन्विंस कभी नहीं हो पाया दिल। फिर जो प्रोजेक्ट्स मेरे को पसंद थे, जो मुझे करने थे, दैट आई वांटेड टू, जिनके लिए मैंने रीच आउट किया, उसमें मेरी डेस्टिनी नहीं बैठ रही थी, तो इट वाज नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज दे वर लाइक रियली बिग प्रोजेक्ट्स एंड आई वाज नॉट अ बिग स्टार फॉर देम टू टेक मी इन दोज लाइक रियली बिग प्रोजेक्ट्स. So वो mixture of both the things was कि things that were coming to me were not attractive enough, and the things that I was reaching out was not. So I waited after Shikara for almost a year till a film like रक्षाबंधन जैसी सॉरी कहानी मेरे पास ना आए, और रक्षाबंधन के बाद शुक्र है ऊपर वाले का कि डिप्लोमेट जैसी कहानी। अब जब डिप्लोमेट जैसी इतना मीठी, इतना सेटिस्फाइंग रोल मैंने कर लिया था, तो मैं अगले 1 साल कैसे कुछ भी उठा लेती। ये गलत किया शायद से मुझे कर लेना चाहिए था बहुत कुछ, बट शायद से सही भी किया, क्योंकि क्वांटिटी मैटर की, क्वालिटी मेरे लिए मैटर किया एज पर क्वांटिटी। बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि छोटा मोटा अच्छा लगे मुझे, ना अच्छा लगे, आई डू इट, ताकि खुश रहे सब। अच्छा, इसका कभी नुकसान भरना पड़ा कि लोगों ने कहा कि दिख नहीं रही हो, तो इसकी वजह से कभी ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि मेरा काम हमेशा मुझे ऑडिशंस की वजह से मिला है, तो ऑडिशन क्रैक हो गया, मिल गया, नहीं हुआ तो नहीं मिला। हाँ, ये चीज़ सुनी बहुत मैंने कि आई एम नॉट सीन राइट नाउ, दिस थिंग। बट सीन मतलब क्या होता है? पीआर। सीन मतलब क्या होता है? पे समवन एंड गेट सीन। सीन मतलब क्या होता है? कॉल माय पीआर, प्लीज आ स्पॉटिंग करा दो, प्यूरली सीन। अच्छा, इतना है, इतने इतने पेजेस है, इनको इतना इतना 20-20 हज़ार, ये सीन है। इस सीन की क्या वैल्यू है? सीन तो तब मजा आएगा ना जब आप कोई काम आएगा और लोग देखेंगे और वो सराहेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये मैंने पैसे दे के काम नहीं दिखवाया, ये मैंने मेहनत करके काम दिखवाया है। तो वो सीन मुझे ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू ये वाला सीन। ये वाला करना पड़ता ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, और शायद से मैं भी करूँगी अभी, बट ये वाला सीन चाहिए मुझे कि लोग काम देखें, पूछें ये लड़की कौन है, और फिर मुझे काम के लिए बुलाएं। किस तरह के रोल्स या किस तरह का किरदार, ऐसा कोई ड्रीम रोल टाइप है? क्योंकि आप अगर फिल्म में देखती है तो कभी ऐसा लगा कि खुद को अपने उस किरदार में देखना बहुत चाहती सारे हैं? बहुत सारे। मुझे तो लगता है मैंने अभी शुरू ही किया है सिर्फ, कुछ तो ऐसा 3 ही कैरेक्टर्स किए हैं, अभी तो पूरा दरिया पड़ा है सामने, समुंदर पड़ा है, बहुत कुछ है करने को। मुझे कमर्शियल हिंदी फिल्म हीरोइन बनना है, मुझे पेड़ों के पीछे नाचना है, मुझे अपनी साड़ी लहरानी है, मुझे हाईवे की आलिया भट्ट वाला कैरेक्टर करना है, मुझे मधुबाला बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, और मुझे तब्बू जैसी एक्टर बनना है, मुझे श्रीदेवी बनना है। तरह हज़ारों चीज़ें जो करनी है और बननी है। अब ये वक्त बताएगा कि ऊपर वाला मेरे नसीब में क्या बेचता है। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ऐसी कोई स्किल्स जो है आप में, और अगर मौका मिले तो इस इंडस्ट्री में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहोगी? मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, तो मैं कहानियाँ लिखती हूँ। आई एम अ राइटर। आई एम नॉट अ राइटर, आई राइट समटाइम्स एंड आई आस्क समवन टू फिक्स इट फॉर मी इफ माय ग्रामर इज हियर एंड देयर। आई कुक, आई समटाइम्स सिंग। यही सब है छोटा मोटा, जो सब हर कलाकार में होता ही है 4 बार। राइटिंग का जिक्र आपने किया है, आप जम्मू कश्मीर से आई हो, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होगी बचपन की, या आपके ग्रोइंग पीरियड में, जो आपको आपके दिल के करीब होगी, या कभी टचिंग होगा, या सैड होगा, हैप्पी मोमेंट्स होगा।
क्या कभी मौका मिला तो उन कहानियों को स्क्रीन पर कभी लिखना चाहोगी आई या वुड देखना लव चाहोगी? टू। मेरा फेवरेट जॉनर कहानियों का फैंटेसी ही रहा है हमेशा से। मुझे भूतों की कहानी, परियों की कहानी, जिन जिन्नात की कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। और बचपन में एक लड़की आया करती थी हमारे घर पे, उनका नाम सलीमा हुआ करता था। वो एक ट्राइब से, गुज्जर ट्राइब बोला जाता है जम्मू में पहाड़ पे, उस ट्राइब की लड़की थी। तो वो मुझे याद है, मैं छोटी थी तो जब लाइट चली जाती थी तो वो कमरे में शेख चिली की कहानी, अली बाबा 40 चोर की कहानियाँ, इस टाइप की कहानियाँ सुनाई करती थी। वो मुझे पर्सनली सुनना पसंद है। अभी भी आप मुझसे भूत की बातें करेंगी तो मैं रात लगा दूंगी पूरे टाइम भूतों की बातें या फैंटेसी स्टोरी या कैरेक्टर जो उस जमाने में नहीं होता था, काबुली वाला, ऑल दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ। कभी रियलिटी अगर बात की जाए, कभी जम्मू कश्मीर की रियलिटी को कभी लिखना या कभी उनको स्क्रीन पर कभी लाना जम्मू चाहोगी? कश्मीर की रियलिटी बहुत खूबसूरत है, चाहे ऊपर से कैसी भी है। वहाँ की पॉलिटिकल स्टोरीज नहीं, बट वहाँ की जो एसेंस वाली स्टोरीज है, वहाँ की लव स्टोरी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। चलिए आखिरी सवाल, कोई और प्रोजेक्ट इसके अलावा जो आप कर रही हो या फिर कुछ बात कर सकते हैं इस बारे में? अभी तो फिलहाल बात नहीं कर सकते, बट अभी मैं वेट कर रही हूँ। एक है जो साइन किया है, बाकी आई एम लुकिंग फॉर रियली गुड प्रोजेक्ट। अब देखते हैं इस फिल्म की कैसा कमाल करती है इंशाल्लाह, और लोग कैसा सराहते हैं। फिल्मों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म या म्यूजिक प्लेटफॉर्म, इसके लिए भी आप ओपन हो या फिर अभी फिलहाल फिल्म? Good projects I'm always open to. I'm an artist and I'm just wanting to do great work. Now I'm open to a lot of things, yeah. इससे पहले कि ये सवाल मैं भूल जाऊँ, जब जॉन के साथ पहला दिन था शूट का, वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर कर सके? वही था जो फिल्म ट्रेलर में भी दिखाया हुआ है, उस्मा अहमद वाला। सर ने कोशिश की थी कि हम अलग अलग रहें, शिवम सर ने कोशिश की थी कि हम मिले ना, ताकि वो इम्पैक्ट जो जेपी का उस्मा की लाइफ पे था वही सादिया की लाइफ पे जॉन सर का हो। तो इसलिए वो सीन जो है when she's getting introduced to him for the first time is the moment when we both also met on set for the first time. We had met before of course for readings and stuff, but वो काफ़ी impactful था because मैंने जेपी सर को देखा था।